इनिशियल डिपॉजिट कहकर स्टूडेंट को भेज तो देते हैं, वहां जाकर जो उसको इनरोलमेंट पे करना होता है, फिर वो बच्चा देखता है कि अच्छा मेरे साथ बनी क्या है। तो उन यूनिवर्सिटीज की जगह पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे जो कि आपको एनरोलमेंट पे भी तंग ना करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको इससे आगे फर्दर और भी बातें बताने लगी। तो आज स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम यूके की उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जिनका इनिशियल डिपॉजिट 4000 पाउंड से लेकर 7000 पाउंड तक आता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके डिपॉजिट जो हैं वो ज्यादा हो गए, एनरोलमेंट पे तंग करेंगे, लेकिन वो अब मैंने उन यूनिवर्सिटीज में से आप बेसिकली शॉर्टलिस्ट की हैं वो यूनिवर्सिटीज जो कि आपको तंग भी नहीं करेंगी, आपको कैश के लिए भी तंग नहीं करेंगी, और आगे जो है फर्दर इनिशियली जो है आप लोग को मतलब कि एंड तक अगर आपका प्रोसेस जाता है इनिशियल टू एंड तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके बारे में कंसल्टेंट जो है यहाँ से, क्योंकि अब एक हमारे सामने एक बेंचमार्क बैठ गया है बीपीपी यूनिवर्सिटी का, जिसका 5500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट कहकर स्टूडेंट को भेज तो देते हैं, वहां जाकर जो उसको इनरोलमेंट पे करना होता है, फिर वो बच्चा देखता है कि अच्छा मेरे साथ बनी क्या है। तो उन यूनिवर्सिटीज की जगह पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे जो कि आपको एनरोलमेंट पे भी तंग ना करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको इससे आगे फर्दर और भी बातें बताने लगी। तो आज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज और उनके इनिशियल डिपॉजिट पे बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये मेट्रोपॉलिटन में अभी नहीं आ रही है, मतलब ज्यादा रश नहीं है यहाँ पर और ज्यादा लोगों का भी रश नहीं है, तो स्टूडेंट जो है वो इजीली जाकर एडजस्ट भी हो सकता है। इसकी जो फीस आ जाती है आपको वो 12,000 पाउंड तक आएगी। 6600 पाउंड जो है वो इसका इनिशियल डिपॉजिट होगा। अल्स्टर यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, के बारे में मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पर जाकर स्टूडेंट ने आज तक ये नहीं बोला कि काम नहीं मिला, मैं परेशान हूँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल बहुत इजी सीन है यहाँ पर। और अगर हम टोटल बात भी करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जो इसकी टोटल फीस आती है आपको पर ईयर की वो 12,000 से लेके 13,000 पाउंड तक आ जाती है। 6500 आपने इसका इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, तो ये मॉडरेट सा आ जाता है आपको। उसके बाद आ जाती है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, अगेन 12,000 टू 13,000 पाउंड आ जाती है इसकी फीस। इसमें प्लेसमेंट भी अवेलेबल है। जो आपको इनिशियल डिपॉजिट मिलेगा वो 6,000 पाउंड तक मिलेगा। उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। हार्टफोर्डशायर की मैं पहले भी तारीफ एक दफा कर चुकी हूँ, मैं दोबारा कह देती हूँ, ये यूनिवर्सिटी इस तरह की है जिसके पास अचानक से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स आ जाए तो ये यूनिवर्सिटी पैनिक नहीं करती है, ये अच्छे से, क्योंकि बड़े अरसे से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कैंपस भी है और इनकी टीम को आइडिया है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी जो टोटल फीस आपको पड़ती है वो 15,000 पाउंड से लेके 18,000 पाउंड तक पड़ जाती है। डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। अगर इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो वो आपको 6,000 पाउंड तक आता है। अब और एक और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ है कि इसमें प्लेसमेंट आपको गारंटेड होती है, आपको हर कोर्स के साथ प्लेसमेंट मिल जाती है और जो कि मिलती है। उसके बाद आ जाती है यूडब्ल्यू ब्रिस्टल, 12,000 से लेके 15,000 पाउंड तक फीस है, और इसमें जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5,000 पाउंड के अंदर आपको इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है। यूजी के बच्चे बड़े परेशान होते हैं चीज़ों को लेकर, तो ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए बहुत मजे की यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। अच्छा, इसमें मैं आपको इनिशियली ही ये बात बता देती हूँ कि ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी आपको बड़ी मॉडरेट है। 12,000 से लेके 14,000 पाउंड तक इसकी फीस आएगी। इनिशियल डिपॉजिट आपको 5500 पाउंड पड़ेगा। जो इनरोलमेंट में जाके आपने पे करना है वो 3400 पाउंड पे करना है। ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड। फीस जो है आपको इसकी मिल जाएगी 12,000 से लेके 15,000 पाउंड तक। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो इसका 5500 पाउंड तक आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है नॉर्थ अम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। इनिशियल डिपॉजिट इसका 5500 पाउंड है, तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर यूनिवर्सिटी आ जाती है मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन। जो इसकी फीस आपको मिलेगी वो 12,000 से लेके 15,000 पाउंड तक है। अब यहाँ पर हम लोग 12,000 टू 15,000 क्यों कहते हैं, क्योंकि कोर्स टू कोर्स वेरी कर रहा होता है और वो चीज़ें उस हिसाब से चल रही होती हैं, तो वो आपने वो देख लेना है। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपको इसमें मिलेगा 5,000 पाउंड तक, और स्मूथ यूनिवर्सिटी है, ऐसे परेशान नहीं करती बेवजह की बेतुकी चीज़ों में। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफर्ड। इनिशियल डिपॉजिट आपको इसको मिलेगा 5,000 पाउंड तक का। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, अभी रिसेंटली इसका इवेंट भी हुआ है। लेकिन जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने अगर ये यूनिवर्सिटी आगे लेकर चलनी है तो फिर आपने ये देखना है कि आपने इसमें
जल्दी जल्दी सारा कुछ करना है। लाइक फॉरेन वो नहीं होता कि आपने हर चीज जो है बाय द टाइम, ये नहीं वेट करना। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती तब तक बच्चा सीरियस नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है डेडलाइन भले बाद में हो लेकिन ये फुल पहले हो जाती है, तो वो आपने वो चीज़ का ध्यान रख लेना है। उसके बाद आ जाती है रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी। ये आपको मिलेगी स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड में ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सपेंसिव है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट 4300 पाउंड मिलेगा। अब जो स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें उसमें हेरिटफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका डिपॉजिट ज़्यादा है। उसके बाद हम ईएनयू को मैं ऐसे कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं करती। उसके बाद आ जाती है बात यूडब्ल्यूएस है, लेकिन यूडब्ल्यूएस की ओवरऑल कुछ कोर्सेज की फीस थी वो आपको मिल जाती थी 10,000 पाउंड के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो फुल डिपॉजिट एक साथ ले रही है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड में इस तरह का ऑप्शन बहुत रेयर मिलता है, तो फिर ये ऑप्शन ऑप्ट करने वाला है जो स्कॉटलैंड एरिया में जाना चाहते हैं। फिर आ जाती है लंदन मेड। 15,000 पाउंड फीस है, इनिशियल डिपॉजिट 4,000 पाउंड है और 4,000 पाउंड आपने इनरोलमेंट पे करना है। प्लस मैं कहूँगी कि अगर जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा देख रहे हैं वो थोड़ा सा कम देखें, बिकॉज ऑप्शन है, मैंने आपको बताना है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने पिछले इनटेक में तंग किया है, तो आपने वो चीज़ ज़रा ध्यान में रख लेनी है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हल मेन कैंपस। 14,000 पाउंड के राउंड अबाउट इसकी फीस आ जाती है और इनिशियल डिपॉजिट आपको 4,000 पाउंड मिलेगा। तो उस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया। 22,000 पाउंड से लेकर 23,000 पाउंड के करीब करीब इसकी फीस आ जाती है, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिलता है। तो आफ्टर स्कॉलरशिप जो है ये यूनिवर्सिटी 15,000 से लेके 18,000 पाउंड तक आ जाती है और इनिशियल डिपॉजिट इसका 4,000 पाउंड ही है। और फिर आ जाती है कील यूनिवर्सिटी। कील यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 12,000 से लेके 14,000 पाउंड तक है, इनिशियल डिपॉजिट 4,000 पाउंड मिलेगा। इसके अलावा ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, दोबारा ओपन हुई है। जो स्टूडेंट्स जो हैं रिस्क लेना समझते हैं कि वो ले सकते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी अपने कंप्लाइंस को ठीक किया है, तो मुझे लगता है कि वो एप्लीकेशन ही वही एक्सेप्ट करेंगे या ऑफर लेटर ही उन स्टूडेंट्स को देंगे जिनको वो लगता है आगे लेकर चल सके, बिकॉज उन्होंने पिछले इनटेक से बहुत कुछ सीखा है। तो जीसीयू को आप देख सकते हैं 6,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है उसका भी। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको 4,000 पाउंड से लेके 7,000 पाउंड तक आएंगे, और जो यूनिवर्सिटी से ज्यादा थोड़ी सी ऊपर हो रही है उसकी इनरोलमेंट जो है वो मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो आप अभी अप्लाई करना शुरू कर दें, बिकॉज जनवरी इनटेक में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आगे छुट्टियां आनी है, ये मैं हर दफ़ा बताती हूँ, फिर बता रही हूँ। ये आपको तंग करेंगी बाद में जब अगर आप इस चीज़ को अभी से सीरियस नहीं लेंगे। और एक और चीज़ आ जाती है कि क्या होता है कि कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी का मूड चेंज होता है, यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर देती है, फीस चेंज कर देती है, इनिशियल डिपॉजिट चेंज कर देती है। फिर स्टूडेंट हमारे पास आता है कि आपकी हमने वो वाली वीडियो देखी थी और उसमें तो ये बताया आपने और ये वाले मामला तो हुए, तो बेटा हम लोग आपको वही बताते जो ऑन द करंट सिनेरियो चल रही होती है चीज़ें। उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएं तो वो हम उसका कुछ नहीं कह सकते। तो जो आज की डेट तक ये वाली चीज़ें हैं ये तो ऐसे ही है, इसके बाद फिर क्या होगा वो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।